बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी भक्ति चर्चा ग्रुप में शामिल गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। हमेशा की तरह आज भी एक कथा के साथ थोड़ी सत्संग चर्चा, भगवान की महिमा, सुख और दुख में अंतर की बातें करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। मेरी आप सबसे गुरुमुख प्रेमियों से विनती है कि ये जो चैनल है भक्ति का, भक्ति चर्चा नाम से शुरू किया गया है, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वालों को भी शेयर करें। सत्संग की बातें आगे से आगे एक दूसरे से शेयर करने से भी सत्संग का ज्ञान बढ़ता है, मन में सुकून मिलता है। और सब्सक्राइब करने से पता चलता है कि कितने गुरुमुख इस चैनल से जुड़ चुके हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये भगवान नाम की चर्चा, भगवान के गुण अनुवाद एक दूसरे से शेयर कर सकें। तो आओ कथा का प्रारंभ करते हैं। कथा के माध्यम से एक सूफी फ़कीर हुए हैं, आप सबने नाम सुना है, शेख फरीद साहब जिनका नाम था। वो प्रार्थना करते थे अपने मालिक से, अपने रब से। तो उनकी जो प्रार्थना होती थी, उनकी प्रार्थना में एक बात हमेशा होती थी। तो वो प्रार्थना उनके शिष्य भी सुनते थे। तो एक शिष्य उनसे पूछने लगे कि ये बात हमारी समझ में नहीं आती, प्रार्थना तो हम भी करते हैं, औरों को भी प्रार्थना करते देखा है, लेकिन ये बात हमें कभी समझ में नहीं आती कि तुम रोज़ रोज़ ये क्या कहते हो प्रार्थना में कि हे प्रभु थोड़ा दुख मुझे तू रोज़ देते रहना। ये भी कोई प्रार्थना है? प्रार्थना में मांगते हो कि मुझे दुख दे दो। लोग प्रार्थना करते हैं सुख दो, शांति दो, और तुम प्रार्थना करते हो हे प्रभु थोड़ा दुख रोज देते रहना। तो शेख फरीद साहब ने कहा कि सुख में तो मैं सो जाता हूँ और दुख मुझे जगाता है। सुख में तो मैं अक्सर परमात्मा को भूल जाता हूँ और दुख में मुझे उसकी याद आती है। किसकी? परमात्मा की। दुख मुझे उसके करीब लाता है। किसके? परमात्मा के। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु इतना कृपालु,
मत हो जाना कि सुख ही सुख दे दे, क्योंकि मुझे अभी अपने पर भरोसा नहीं है। तू सुख ही सुख दे दे तो मैं सो जाऊं, जगाने को कौन आएगा? जगाने को ही फिर कोई बात ना रह जाए, अलार्म बंद हो जाए, तो अलार्म बजाता रहे तो वो अलार्म यही है कि थोड़ा थोड़ा दुख देते रहना। थोड़ा थोड़ा दुख मांग रहा हूँ, ये नहीं कि प्रभु सुख ना दे, सुख दे, लेकिन थोड़ा थोड़ा दुख भी देता रहे, ताकि याद आती रहे, मन के अंदर याद उठती रहे, प्रभु की, परमात्मा की याद की तरंगें उठती रहे, मैं तुझे भूल ना जाऊं, तेरा स्मरण हर वक्त होता रहे। ये सुनकर शिष्य तृप्त हो गए। तो गुरुमुख प्रेमियों, हम विचार करें, गुरुमुख जियों, हम विचार करें कि हम प्रभु से क्या मांगते हैं। सुख मांगते हैं, शांति मांगते हैं। संत महापुरुष तरह तरह से सुख की हमें तरकीबें बताते हैं, रास्ते बताते हैं। सुख कैसे मिलेगा? जैसे संत महापुरुष नाम दान हमें देते हैं, नाम की कमाई करने की हिदायत करते हैं कि इस नाम को जपो, इसी में सुख है। नाम जपने के तरीके भी बताते हैं। और वैसे भी एक बात पूरे संसार में मशहूर है, हर कोई जानता है, रामायण में पढ़ते हैं, सुनते हैं, गीता में पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब वाणियों में, ग्रंथों में, संत महापुरुषों से हर तरह से सुनते हैं कि राम नाम में सुख है, नाम के अंदर सुख है। लेकिन नाम जपने का तरीका नहीं मालूम होगा। फिर ये भी बात है कि इंसान के अंदर प्रभु है, इंसान के अंदर घट में राम बैठा है, घट में भगवान बैठा है, घट में नाम का चिंतन हो तो सुख मिलता है। ये भी बात है कि सुख तो इंसान के अपने अंदर है, शांति तो अपने अंदर है, लेकिन क्या हम अंदर ढूंढते हैं? हम तो बाहर ढूंढते हैं, हम कहीं और ढूंढते हैं, हम सामानों में ढूंढते हैं, हम सत्संग में चले जाते हैं, मंदिर द्वारे चले जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, बैठक लगाते हैं, सत्संग सुनते भी हैं, और वहाँ पर यही बात बार बार हमको सुनाई जाती है, सिखाई जाती है कि सुख तो जीव के अंदर है, शांति तो इंसान के अंदर है। और ये भी बताया जाता है कि सुख मिलेगा कैसे। फिर भी हम बाहरी कार्रवाई लगातार करते रहते हैं, अंदर जाने का प्रयास नहीं करते। लेकिन सबसे पहले ये यकीन तो हो जाए हमें कि संत महापुरुष किस तरह बताते हैं कि अंदर सुख है,
अंदर कैसे जाएंगे? कौन ले जाएगा अंदर? जो अंदर आप जाता हो, जो अंदर जा सकता हो, वही हमें ले जाएगा। और अंदर का मतलब होता है कि अपनी जो सुरती बाहर है, हम जो सुख ढूंढते हैं या सुख मानते हैं, कभी हम संसार के सामानों में सुख मानते हैं, कभी हम सोचते हैं कि चलो उससे मिलने में सुख है, उससे मिलने में सुख है, ये मिल जाए तो सुख है, ये मिल जाए तो शांति है। लेकिन संत महापुरुषों ने तो बता दिया ना, अपनी जो सुरती ये जगह जगह हमने फैला रखी है। कमाई ज़्यादा हो जाए तो सुख है, ये मिल जाए तो सुख है, वो मिल जाए तो सुख है। लेकिन संत महापुरुषों ने तो फैसला दे दिया ना, ये जो सुख हैं बाहर के, इसके बारे में संतों ने बताया, ये जो सुख रूपी फल नजर आते हैं बाहर, ये फल मीठे जहर भरे, सुख थोड़ा विपद घनेरी। इसमें सुख तो थोड़ा सा है, लेकिन दुख जो है अंदर तक भरा हुआ है। ऊपर ऊपर तो दुख है, ऊपर ऊपर सुख है, और अंदर उस फल की पूरी गहराई में दुख ही दुख है। यानी जो सामान है, कोई भी सामान मान लो, उस सामान को हम ले आते हैं, थोड़ी देर के लिए लगता है कि मुझे ये सामान मिल गया, बहुत समय से इसकी इच्छा थी, आज मिल गया, मैं सुखी हो गया, मन की मुराद पूरी हो गई। लेकिन विचार करो कि वो सुख कितनी देर रहता है। वो सामान आया नहीं कि थोड़ी देर हुई नहीं, कि किसी को हमने कहा नहीं कि हम ये लाए हैं, ये लाए हैं, हमें ये मिल गया, बहुत समय से लाना था, अब ये कमी पूरी हो गई, सबको कह दिया, सबसे बात हो गई, मन के अंदर भी समझ आ गई कि ये चीज़ मिल गई, तो वो तो फिर पुरानी लगने लगती है। वो चीज़ पुरानी हो गई, वो सामान पुराना हो गया, फिर कोई नई ख्वाहिश खड़ी हो जाती है। जब नई ख्वाहिश खड़ी हुई, फिर सुख की खोज कि वो सामान आएगा तो सुख मिलेगा, वो सुख तो अधूरा रह गया। ऐसे ही एक एक इच्छा के साथ साथ नया नया सुख ढूंढते रहेंगे। यानी हर चीज़ के साथ सुख अधूरा है, पूरा सुख तो इंसान के अंदर है, पूरी शांति इंसान के अपने अंदर है। जब ये सुरती जो फैली हुई बाहर जो खोज करते फिरते हैं, वो खोज जब हमारी अंदर शुरू हो जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएगी, और वो संत महापुरुष बताते हैं, गुरु महाराज जी बताते हैं कि नाम अंदर जपो, सुरती को अंतर्मुखी करो, तब वो चीज़ मिलेगी। नहीं तो हम बाहर तो ढूंढते रहेंगे, चीज़ तो हमारे अंदर पड़ी है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे संत महापुरुष फरमाते ना, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए, जब भेदी लीना साथ। कि वस्तु तो कहीं पड़ी हुई है और हम कहीं ढूंढ रहे हैं। वस्तु अंदर है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। और फिर अंदर है और अंदर का हमें पता नहीं है कि कौन सी जगह पर है, तो जिसको पता है उससे पूछना पड़ेगा ना। वो हैं वक़्त के संत सतगुरु, जो अंदर की सारी कार्रवाई को जानते हैं। उनसे मिलने से, उनसे बार बार संगत करने से और अपने अंदर तीव्र वैराग पैदा करने से कि मुझे अंदर का सुख प्राप्त करना ही है, जब ये लगन लगेगी, तभी जब तक जो भेदी है, अंदर का भेदी है, अंदर का भेद जानने वाला है, उससे रहनुमाई नहीं मिलेगी, उससे ठिकाना नहीं मिलेगा, उसकी रहनुमाई में नहीं आएंगे, उसकी संगत में नहीं आएंगे, तब तक ये मुश्किल बनी रहेगी। और जब उससे मिलकर अपनी जिज्ञासा को प्रकट किया जाए, और जब उनसे हमें ये
ज्ञान हो जाएगा कि वो कैसे सुख मिलेगा, तो फिर ये मुश्किल तो ऐसे आसान हो जाएगी जैसे हम सोचेंगे ये चीज़ तो मेरे घर में पड़ी थी, मैं बाहर ढूंढ रहा था, अब तो ये बहुत आसान हो गया। क्यों? ऐसे लगता है जैसे मैं कितनी गलती कर रहा था और कहाँ कहाँ भटक रहा था। भटकने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ तो मेरे पास कब से थी और मैंने इतना समय ऐसे ही गंवा दिया गफलत में। कबीर साहब जी फिर आगे समझाते हैं कि जब भेद को जानने वाले से मुलाकात हुई, भेद जानने वाले ने हमें भेद बता दिया, रास्ता बता दिया, युक्ति बता दी, तो वो काम जो इतना मुश्किल था वो कितना आसान हो गया। भेदी लीना साथ कर दीनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुँचा जाए। कि जब समय के संत सतगुरु से, जो कि इस भेद को जानने वाले हैं कि सच्चा सुख कहाँ और कैसे मिलता है, अंदर तो है सब जानते हैं, लेकिन मिलेगा कैसे, उसका तरीका क्या है, ये जब सतगुरु से सीख मिल गई तो कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जब भेदी को हमने साथ कर लिया, जब कोई ठिकाना मालूम नहीं होता, कई बार ऐसा ठिकाना होता है कि बार बार किसी से पूछने पर, बात करने पर भी हम पहुंच नहीं सकते, तो कोई साथ हमारे चल पड़ता है तो वो जगह ठिकाना अपने आराम से उस पर हम पहुंच जाते हैं, वो जगह आराम से मिल जाती है और हम अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और मन की जो भटकना है, कल्पना है, वो ख़त्म हो जाती है। तो जब सतगुरु को हम साथ कर लेते हैं तो कबीर साहब जी फरमा रहे हैं कि भेदी लीना साथ कर। जब भेदी को हमने साथ कर लिया, साथ रख लिया और उसने वस्तु को बता दिया, भेदी लीना साथ कर दीनी वस्तु लखाए, वस्तु की पहचान करा दी कि ये वस्तु है सुख वाली। आगे फरमाते हैं कि कोट जन्म का पंथ था, यानी करोड़ों जन्म का वो सफ़र था, करोड़ों जन्म से भटकते भटकते आए हैं और फिर भी भटकते रहेंगे अगर ना पहुँचे, भेदी के साथ ना पहुँचे, सतगुरु की रहनुमाई में ना आए, उनकी आज्ञा में नहीं आए, अमली कार्रवाई में नहीं आए, तो फिर करोड़ों जन्म लगेंगे। अगर उनको साथ कर लिया है, उनके इशारे पर हमने चलना शुरू कर दिया है, उनके वचनों पर अमल करना शुरू कर दिया है, तो भेदी लीना साथ कर दीनी वस्तु लखाए, करोड़ जन्म का पंथ था पल में दिया पहुँचाए। यानी तुरंत वो तुमने एक बता दिया कि ये चीज़ फलां जगह पर पड़ी है और वहाँ पहुँच गए तो वस्तु तो वहीं पर पड़ी ही थी। तो ऐसे लगता है जैसे ये तो बहुत आसान था। कितनी बड़ी बात है कि केवल अपनी राह को चेंज करना है, मन मति को त्याग कर गुरु मति को धारण कर लिया। कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को जानने वाले से शिक्षा लेनी पड़ेगी और जब ये शिक्षा प्राप्त हो जाएगी, उनकी रहनुमाई में अपने हर वक्त नतमस्तक होते रहेंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये करते रहेंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते वो चीज़ मिल जाएगी और हम बादशाह बन जाएंगे, उस चीज़ के मालिक बन जाएंगे, सुख के मालिक बन जाएंगे। जो सुख हमारे अंदर है, प्रभु ने हमको उस सुख का मालिक बनाकर इस दुनिया में भेजा है, लेकिन हम भटकते फिर रहे हैं, लाखों कमा लिए, करोड़ों कमा लिए, वो सुख मिला नहीं, क्योंकि हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बड़े बड़े महल बना लिए, रिश्ते नाते बना लिए, बहुत लोगों से दोस्ताना हो गया, दुनिया भर से, जमाने भर से हमने प्रीत बना ली, लेकिन उस प्रभु से, प्रभु के नाम से चित्त नहीं जोड़ा। हम मंदिर भी गए, गुरुद्वारे गए, कुटिया पर गए, संत समागमों में गए, प्रभु के दर्शन पाए, जगह जगह पाए, ये राम है, ये कृष्ण है, ये प्रभु यीशु है, ये वो हैं, सब कुछ है, सब उनसे किया, लेकिन उन्होंने जो नाम पर जोर दिया उस पर अमल नहीं किया।
हम बचपन से सुनते आए हैं, गानों में भी भजनों में भी हमने सुना है कि राम से बड़ा राम का नाम। उस नाम से प्रीत जोड़नी है, उस नाम से रिश्ता कायम करना, ऐसे जैसे संसार के रिश्तों में घनिष्ठता करते हैं, अथक प्रयास करके संसार के रिश्तों में पूरी जान की बाजी लगा देते हैं कि ये रिश्ता मिट न जाए, ये रिश्ता समाप्त ना हो जाए। इतनी मेहनत करते हैं, हर त्यौहार पर, हर दिन पर, हर कोई शुभ अवसर पर मिलना जुलना, फ़ोन पर बात, ये वो सब आडंबर करते हैं। इतना करने पर भी वो रिश्ता एक दिन धूमिल हो जाता है, मिट जाता है, समाप्त हो जाता है, या तो समय से पहले कहीं ना कहीं, या एक दूसरे की ज़रूरत पूरी नहीं होती तो ख़त्म हो जाता। नहीं तो एक सच्चाई है कि जिस दिन संसार से हम चले जाते हैं उस दिन तो रिश्ता क्या, पूरा संसार ही हमारे लिए ख़त्म हो जाता है। कभी ख़त्म ना होने वाला तो प्रभु का नाम है, जो पहले भी था, आज भी है, और हम मर भी गए तो उसके बाद में रहेगा। तो उसी नाम से प्रीत क्यों ना जोड़ी जाए, उसी सच्चे नाम से। वही नाम जो है सच्चा है, और जग झूठा है। इस जग में भी रहें, लेकिन ये ख्याल रहे कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो गुरुमुख प्रेमियों, इसी तरह हम सत्संग की चर्चा करते रहें भक्ति चर्चा चैनल में। आप सबसे एक दूसरे से बातचीत होती रहे, और ये जो समय चल रहा है, मंदिर गुरुद्वारों में जाने का समय भी नहीं रह गया है। कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, लेकिन हम अपने आज को संवार सकते हैं सत्संग के